हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद योर टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, इस फोर्थ लेसन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिब्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बच्चों, गिब्स एनर्जी हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। इसका सिंबल होता है डेल्टा आर जी। डेल्टा मतलब चेंज, आर मतलब गिवन रिएक्शन और जी का मतलब है गिब्स एनर्जी। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा आर जी, वो होती है बच्चों इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। डब्ल्यू मैक्स क्या है बच्चों? मैक्सिमम यूजफुल वर्क which can be obtained by any electrochemical device, that is called as W max, and that is equal to Gibbs energy. तो गिब्स एनर्जी अगर हमें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की निकालनी हो बच्चों, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही आपको याद करना है। डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। राइट बच्चों, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। डेल्टा आर जी यानी गिब्स एनर्जी हो गई, यानी मैक्सिमम यूजफुल वर्क हो गया। एन क्या है बच्चों आपका? एन है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एनोड से कैथोड। एफ क्या है बच्चों? एफ इज योर फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमने अभी लास्ट इक्वेशन में भी पढ़ा था। और ई सेल क्या है बच्चों? E cell is cell potential of the given cell। राइट बच्चों, इसी इक्वेशन को अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आपका टेम्परेचर जो है वो 98 केल्विन हो और जो कंसंट्रेशन है वो 1 यूनिट है। राइट, तो यहाँ पे हम बच्चों कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसी इक्वेशन में। व्हाट विल बी द चेंज? इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा आर जी, we will write here delta RG naught, यानी gives energy, a change in gives energy under standard condition is equal to minus NF E cell naught, यानी इस सेल का जो हमारे पास में सेल पोटेंशियल होना चाहिए बच्चों, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए, जिसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। राइट, तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर हमें गिब्स एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की यूज करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। राइट बच्चों, नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? व्हेन rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, right बच्चों, तो हम कहते हैं कि now the system is in equilibrium, और उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं Kc से। तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चों हम Kc? Kc का फॉर्मूला है डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग Kc। राइट बच्चों, इस फॉर्मूले को यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो नेचुरल लॉग है बच्चों, ln है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, डेल आर जी नॉट, इस नेचुरल लॉग को हटाने के लिए क्या करना होगा बच्चों? हमें 2.303 से बाकी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, तो दिस विल बिकम माइनस 2.303 आर टी इंटू लॉग के सी। तो जो न्यूमेरिकल्स हमको बच्चों फाइंड आउट करने हैं वो इसी इक्वेशन को यूज करके निकालने हैं। राइट बच्चों, नाउ वी आर कमिंग, अभी हमारा जो सेल का यानी कि गैल्वेनिक सेल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट था, वो कंप्लीट हुआ है। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमने नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ा बच्चों, जिसमें अगर किसी इलेक्ट्रोड के साथ में कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है तो भी हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर द गिवन कंडीशन यानी नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसकी निकाल सकते हैं, गिवन सेल के लिए निकाल सकते हैं। अभी हमने गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी जो है वो फॉर्मूला पढ़ा। अब बच्चों हम कुछ
एग्जाम्पल्स और डिस्कशंस लेने वाले हैं जो हमको इस पूरे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पे हमारे आइडियाज जो हैं वो क्लियर होंगे। डिस्कशन नंबर 1। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पे आता है एंड आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। अगर हमारे पास में एक कंटेनर है और कंटेनर जो है वो बना हुआ है जिंक का, तो क्या हम इसके अंदर कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं? कैन वी स्टोर CuSO4 aqueous in zinc कंटेनर? तो बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका उल्टा भी आता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो सबसे पहले, क्या हम किसी जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं या नहीं? राइट। हो सकता है एग्जाम में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी नहीं दे रखा हो। हमको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो लेस है। राइट। वैसे तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ बच्चों। ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn is equal to minus 0.76 volt and E naught Cu2 positive Cu solid is equal to plus 0.34 volt। इन वैल्यूज को हमें यूज करना है या हम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो टेबल में ऊपर है या नीचे है, उस तरीके से भी हम लर्न कर सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं बच्चों, हमारे पास जो केमिकल स्पीशीज हैं जो रिएक्शन के लिए तैयार हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, कौन कौन सी चीज है जहाँ केमिकल रिएक्शन हो सकता है या जो अवेलेबल है? सबसे पहले अवेलेबल है हमारे पास जिंक सॉलिड और दूसरी चीज अवेलेबल है कॉपर 2 पॉजिटिव। राइट। अब आप कहेंगे सर कॉपर 2 पॉजिटिव तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं लिखा ही नहीं है। बच्चों ये देखो, जो कॉपर सल्फेट है वो एक्चुअल में कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव का एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसोशिएट होने वाला है। तो वी आर गोइंग टू गेट Cu2 पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन। तो अगर हम एक इमेजिनरी रिएक्शन बनाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला यह है कि हम एक इमेजिनरी रिएक्शन इससे बना लेते हैं कि भाई अगर जिंक का रिएक्शन होगा तो जिंक किस फॉर्म में जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा? इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं बच्चों की ये रिएक्शन होगी ही, हम कह रहे हैं अगर होगी तो जिंक के पास में कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा और Cu2 पॉजिटिव के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बनेगी। राइट। यहाँ पे रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन हो सकता है, पॉसिबल है। राइट। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड स्टेप में ये जो हमने इमेजिनरी रिएक्शंस लिखी है इसका ई नॉट सेल वैल्यू हम निकाल देंगे। तो क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। राइट। कैथोड कौन सा है आपका? कैथोड भैया आपने लिया है इस समय कॉपर को, तो ये आ गया आपका प्लस 0.34 और एनोड है आपका जिंक जिसका वैल्यू है 0.76 और यहाँ पे आ गया आपका प्लस 1.10 वोल्ट। राइट बच्चों। तो ये प्लस 1.10 वोल्ट हमको कुछ चीख चीख के, कुछ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? कि जो ये ऊपर रिएक्शन लिखी है ये पॉसिबल है। अगर आपका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाता है बच्चों, इसका मतलब वो सेल पॉसिबल है, जो रिएक्शन आप दिखा रहे हैं वो होगी। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन होगी बच्चों, ये जिंक जो है ये घुल जाएगा, यानी जिंक सॉलिड जो है वो यहाँ वॉल से डिसॉल्व हो जाएगा और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव जो इस कंटेनर में रखा हुआ है बच्चों वो सेटल हो जाएगा, वो यहाँ पे बॉटम में प्रेसिपिटेट उसका बन जाएगा। अब आप ही बताओ बच्चों, क्या ऐसे कंटेनर में हमको कॉपर सल्फेट को स्टोर करना चाहिए जिसके अंदर कॉपर का जो है प्रेसिपिटेशन हो जाए, जिंक की वॉल घुलना शुरू हो जाए, वो भी अंदर सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आना शुरू हो जाए? तो क्या हमें कॉपर सल्फेट को ऐसे सॉल्यूशन में स्टोर करना चाहिए? यस और नो? हाँ बच्चों, आंसर है नो। तो हमें लिखना होगा नो, वी कैन नॉट स्टोर
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर। राइट बच्चों, अब उसका हम एक उल्टा डिस्कशन लेते हैं। अभी हम कंटेनर को चेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो दिस टाइम बच्चों वी आर टेकिंग ए कंटेनर विच इज मेड अप ऑफ कॉपर। ये कॉपर का कंटेनर हो गया। इसके अंदर हमने बच्चों जो सॉल्यूशन लिया है दैट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फेट एक्स। राइट, ये हम केस 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या हमको जिंक सल्फेट को कॉपर के कंटेनर में स्टोर करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे इमेजिनरी रिएक्शंस बनाएंगे। कॉपर सॉलिड हमारे पास है, ये क्या कर सकता है बच्चों, ये ऑलरेडी जीरो स्टेट में है। तो कोई भी मेटल जब जीरो स्टेट में होती है बच्चों तो वो उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती, तो ये ऑक्सीडाइज होगी और ये बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास यहाँ क्या है बच्चों, ये जिंक जो है बच्चों ये Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में है एक्वस, और साथ में सल्फेट भी है SO4 2 नेगेटिव एक्वस। तो Zn2 पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, Zn2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और जिंक सॉलिड बन जाएगा। बच्चों एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये रिएक्शन होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर पॉसिबल है तो एक बार करके देख लेते हैं जैसे हमने पहले वाले केस में किया था। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसका ई सेल कैलकुलेट कर देंगे, विच इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड इस समय क्या बना है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है जिंक का, तो ये हो गया आपका कैथोड। ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, तो ये हो गया आपका एनोड। राइट, तो यहाँ पे कैथोड का वैल्यू लगाया -0.76, ये जिंक का वैल्यू लगा दिया। राइट, माइनस प्लस 0.34 वोल्ट। राइट बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, -0.76 में से प्लस 0.34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 0.424। राइट बच्चों, अब इस वैल्यू को गौर से देख लीजिए, ये वैल्यू जो है बच्चों नेगेटिव आ रही है। राइट, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है ये ऊपर वाला सेल जो है, ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये नॉट पॉसिबल है। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करें बच्चों, क्या हम जिंक सल्फेट को कॉपर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? आंसर क्या है, यस वी कैन स्टोर जिंक सल्फेट aqueous solution in copper container। राइट बच्चों, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और हम इनमें से जो है वो कोई भी केस दे रखा हो, रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, सेल पॉसिबल होगा या नहीं होगा, राइट, ये देख के निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है सेल की तो वो सेल पॉसिबल होगा, और अगर निगेटिव वैल्यू आती है सेल की तो वो सेल पॉसिबल नहीं है। राइट बच्चों, अब हम लेते हैं डिस्कशन 2। डिस्कशन 2 क्या है बच्चों, देखिए एक न्यूमेरिकल जो है हम आपकी टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं और उसको आप समझिए। राइट बच्चों, इस न्यूमेरिकल को देखिए, बहुत आसान भी है बट इसका डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं हुआ हो तो अभी आप इसको देख के जो है वो समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn plus 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag टेक्स प्लेस। तो भैया सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है, हमको दे रखी है पूरी के पूरी सेल रिएक्शन, और क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं डिपिक्ट करिए भैया। डिपिक्ट का मतलब क्या है, आस्किंग फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन। राइट, दे आर आस्किंग फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या करें बच्चों, सबसे पहले सेल रिएक्शन को आप एनोड और कैथोड हाफ में ब्रेक कर दीजिए। राइट, कैसे करें बच्चों, एनोड क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक सॉलिड का जिंक 2 पॉजिटिव में, यानी जीरो स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है, तो जिंक सॉलिड इज बिकमिंग Zn2 पॉजिटिव। राइट, और इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। राइट बच्चों,
कैथोड क्या है बच्चों? कैथोड है आपका कि Ag पॉजिटिव जो है ये बन रहा है Ag सॉलिड, यानी +1 स्टेट से ये हो गया 0 स्टेट। तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag सॉलिड, राइट। अब सेल डिपिक्शन में बच्चों हमको क्या लिखना होता है? तो लिखना होता है सबसे पहले एनोड, जो भी एनोड है, सॉल्वेज, फिर कैथोड, राइट। तो एनोड क्या है? एनोड है आपका Ag पॉजिटिव, ये आ गया आपका Ag पॉजिटिव एक्वस सॉल्वेज Ag सॉलिड, सॉल्वेज अब आएगा बच्चों। और कैथोड क्या है बच्चों आपका? सॉरी बच्चों गलत हो गया ये, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास एनोड है, एनोड क्या है बच्चों? एनोड है हमारा जिंक सॉलिड बिकमिंग Zn2 पॉजिटिव एक्वस। उसके बाद कैथोड है, कैथोड क्या है? Ag पॉजिटिव एक्वस बिकमिंग Ag सॉलिड। तो ये तो हो गया बच्चों आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, या जिसको आप ये कहें सेल डिपिक्शन। उसके बाद में ये पूछ रहा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो निगेटिव चार्ज है बच्चों, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो कैसे बताएं भाई? जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, राइट, वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसपे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं? देखो बच्चों, जिंक पे इलेक्ट्रॉन बन गए और सिल्वर पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। तो बन किस पे रहे हैं? जिंक पे, यानी इसका आंसर होगा आपका जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो आपका निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो। द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, सेल में कौन करंट कैरी कर रहा है? अब करंट का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव। जो आयंस है बच्चों वही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर का जो कैरियर है वो आपका आयंस होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि भैया इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, वो तो हमने पहले लिख ली। तो एनोड ये आ गया आपका और कैथोड ये आ गया, ये इनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गई। इन दोनों को मिला देंगे बच्चों तो हमारी टोटल सेल रिएक्शन आ जाएगी, तो ये ऊपर दे रखी है, राइट बच्चों। तो दिस इज योर डिस्कशन 2। आई होप कि आपको पहले से भी क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर हो तो इस एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल बच्चों, डिस्कशन 3, राइट बच्चों। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3.5 देखना है बच्चों। इसमें राइट द नल्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी हैं और यहाँ पे सेल का डिपिक्शन दे रखा है बच्चों, और सेल डिपिक्शन को देख के हमको नल्स इक्वेशन लिखना है और फिर इसी का हमको ई सेल वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो वी आर टेकिंग बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो एनोड है वो मैग्नीशियम सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है। ये हो गया आपका Mg सॉलिड बिकमिंग Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चों। कैथोड पे क्या हो रहा है? ये तो हो गया आपका एनोड रिएक्शन। और कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों? देखो तो कैथोड पे ये कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, तो ये भी बना देते हैं हम। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर सॉलिड, राइट। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन को मिला के हम एक टोटल सेल रिएक्शन बना देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, टोटल सेल रिएक्शन क्या आई बच्चों? Mg सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस is equal to Mg2 positive aqueous plus Cu solid, right। कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन है 0.0001 m और Mg2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन है 0.001 m, राइट। अब हमको इसका लिखना है नर्न्स इक्वेशन। तो कैसे लिखे नर्न्स इक्वेशन? नर्न्स इक्वेशन है हमारी E सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड तो हमें मालूम है ना, तो सीधे हम कैथोड का नाम लिख देते हैं बच्चों, C2 पॉजिटिव
oblique copper solid minus E naught anode which is Mg2 positive oblique empty solid. राइट बच्चों, मैं आपको फिर याद दिला दूं, भले ही मैग्नीशियम यहाँ पे एज ए एनोड वर्क कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना होता है बच्चों, वो हमें रिडक्शन का लेना होता है एज ए स्टैंडर्ड। इसीलिए हम एनोड को भी रिडक्शन की फॉर्म में ही शो करते हैं, क्योंकि हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। राइट बच्चों, तो ये हो गया आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059। बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में 1 नहीं लिखा है तो आप उसे रहने दीजिए, अदरवाइज 0.0591 is a more correct value divided by n into log QC, राइट। ये आपको यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर कितना है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल नंबर 3.1 दे रखी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ये वैल्यू बच्चों प्लस 0.34 वोल्ट, और ई नॉट Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg, ये वैल्यू है बच्चों माइनस 2.36 वोल्ट। राइट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको। हाँ, माइनस 2.36 वोल्ट। ओके, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज प्लस 0.34 माइनस माइनस 2.36 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n। अब n क्या है बच्चों, n वो इलेक्ट्रॉन है जो आप बराबर करके कैंसिल करते हैं, राइट, विच इज 2 हियर इनटू लॉग q। सबसे इंपॉर्टेंट बात q आ जाएगी। ये जो आप टोटल सेल रिएक्शन लिखे हैं बच्चों, इससे आपका q वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प होगा। तो q इज इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव। राइट बच्चों, यहाँ पे हमने इन दोनों सॉलिड को एक्सप्रेशन में इग्नोर कर दिया है, नहीं लिखा है क्योंकि इनका वैल्यू 1 हो। लेकिन अगर ये 1 सॉलिड नहीं है, कुछ और है बच्चों, तो आपको इसको क्यू में कंसीडर करना होगा। राइट, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम बच्चों यहाँ पे लगाएंगे। तो ये इट इज गोइंग टू बी हियर Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 2 3, इट इज 10 रेज टू माइनस 3 मोल पर लीटर, और Cu2 पॉजिटिव का वैल्यू है 1 2 3 4 10 रेज टू माइनस 4 मोल पर लीटर। राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 0.34 माइनस माइनस 2.36 बच्चों, ये वैल्यू आएगी आपकी प्लस 2.7। राइट, माइनस 0.059 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0.0295। 10 रेज टू माइनस 3 10 रेज टू माइनस 4, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 10 रेज टू प्लस 4 हो जाएगा, बचेगा 10। तो ये हो गया बच्चों आपका log 10। राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 2.7 माइनस 0.0295, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आएगा बच्चों, आंसर इज प्लस 2.67। राइट बच्चों, तो इस तरीके से आप लर्न्स इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने पूछा नहीं है बच्चों, लेकिन अगर हमसे ये कहें कि इस सेल की गिब्स एनर्जी भी निकालें, तो हम गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हैं। राइट, हाउ टू फाइंड गिब्स एनर्जी फॉर द गिवन कंडीशन, E del RG is equal to minus NFE cell। राइट बच्चों, तो n क्या है, n वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आपने अभी कैंसिल किए हैं, विच इज गोइंग टू बी 2 इंटू f क्या है, फेराडे कांस्टेंट 96,500, और E सेल क्या है हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है बच्चों, तो विच इज 2.67। इन तीनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपका जो है इसके अंदर डेल आर जी का वैल्यू आ जाएगा, और डेल आर जी की यूनिट बच्चों वही होती है जो एनर्जी की होती है, जूल पर होल। राइट बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी जूल पर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इसके लिख सकते हैं और इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। राइट बच्चों, तो आई हैव टू एडवाइज यू बच्चों कि ये हमारा एक सेगमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो गया है। इसमें नॉन्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिब्स एनर्जी के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं बच्चों। इसमें आपको जितनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकें
उतनी ट्राई करनी है जैसे कॉन्फिडेंस आए, और इसके बाद का जो हमको सेगमेंट स्टार्ट करना है बच्चों, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट। तो इससे पहले कि हम दूसरे सेगमेंट पे जाएं, अपना बेस मजबूत करिए, अच्छे से रिवाइज करिए और खूब प्रॉब्लम इसकी प्रैक्टिस करिए, राइट बच्चों। तो आई टेक योर परमिशन फ्रॉम नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज राइट इट इन कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।